But I believe Nitish Kumar of the JDU is currently speaking. Let's take you straight there. का प्रकटीकरण कल से ही हो रहा है। अरे माइक हमने एक फैसला लिया है, वह किसी भावावेश में लिया गया फैसला नहीं है। एक मिनट आप लोग प्लीज जरा सा बाएं हो जाइए ना, तब सामने देखेंगे हम, तब उसका मतलब हम तो आपको एड्रेस इधर हो जाइए, आप लोग जरा बाएं। एक मिनट प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो फैसला है इसको आप समझने की कोशिश करें। हम लोग अनाथ हो जाएंगे। अरे भाई आप चुप रहोगे? हम थोड़ा कैमरा नीचे करो, नीचे माथा लगाए हुए हैं। आजा भी हमारा दिक्कत होगा। हाथ छोड़िए ना बॉस, अरे हाथ छोड़िए ना। जगह बैठे हैं, अच्छा भी पर्सन को मैं संजय भैया सम्मान करते हुए मैंने ये उचित समझा कि आपके बीच में जाकर मैं अनुरोध कर दूं। लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, माइक हटाइए ना, माइक का सका क्या कर पार्टी के अभियान का मैं किसका हाथ है? हाथ किसका? हाथ मत हिलाओ ना, हाथ मत हिलाओ। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है, ये एक आदर्श जिसको हम मानते हैं, नैतिक मूल्यों को हम मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया और फैसला लेने के बाद हमने इसके लिए पार्टी के कतिपय प्रमुख साथियों से परामर्श किया। मेरे कोई साथी पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, लेकिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन लोगों को यह बात लग रहा था कि मैं कोई बात तत्काल या कोई भावना के प्रवाह में कह रहा हूं, तो मैंने एक दिन का इंतजार किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन हमारी साथियों से बातचीत हुई और हमने अपने विचार प्रकट किए, तो हमारे साथियों को लगा कि ये उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित फैसला है और लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक ऐसा फैसला है कि आप ले सकते हैं। और तब हमने अपना त्यागपत्र समर्पित किया और इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्यागपत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वो पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। हमने लंबा संघर्ष जीवन में किया, हम लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है। छात्र जीवन में संघर्ष किया है, फिर जेपी आंदोलन में रहते हुए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बाद के दिनों में संघर्ष किया है और जब भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला हमने जन समस्याओं को उठाया और लगातार निरंतर लोगों के बीच में रहे।
केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और बिहार की जनता ने जनादेश देकर मुझको यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। 8.5 साल में हमने बिहार की सेवा की, खिदमत की, काम किया। आज बिहार में कोई यह नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ, या कोई यह नहीं कहता है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं। सब इस बात को स्वीकारते हैं, सब इस बात को कहते हैं अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश आया है और हमने इस चुनाव में, ये ठीक है कि इस पूरे चुनाव में इस तरह का एक विचित्र माहौल कभी नहीं देखा गया है। और मेरी समझ से हमको पार्टी में मीटिंग करके सभी साथियों से अलग अलग विमर्श करते हुए सम्मिलित रूप से बैठेंगे और इसके बारे में समीक्षा करेंगे और सब चीजों के बारे में, आगे के बारे में कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन तत्काल यह प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ से जो सूचनाएं मिली है और जो वोट का पैटर्न है, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात हुई है और लोगों को के बीच में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और इस तरह से एक माहौल बनाया गया, बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके एक तरफा जिस ढंग से बातें कही गई, दूसरों की बातें दबी और लोग इस प्रकार के भावना के शिकार हुए। ये सब बात है, लेकिन All right, so that was JDU leader Nitish Kumar, who said that his decision to resign was not an emotional one or an easy one. It was a complex decision and it was something where he had to show moral courage. He also asked the party workers to brace up for a long fight. This after Nitish Kumar today said that he is going to, in fact, resign. His decision stays to resign as the Chief Minister of Bihar. But remember, he still rests the power as he's been chosen by the party to select his successor. So Nitish Kumar may not be the Chief Minister of Bihar any longer, but he clearly stays in charge as he's going to now choose the next leader from his party. This after he resigned on Saturday, taking moral responsibility for the drubbing that the JDU received in the Lok Sabha elections in Bihar. Once again reiterating the point that his fight against communal forces will continue. It was a complex and a decision that he had to make, but not an emotional one, as he had to weigh in all the factors. He also urged the party workers to stay united and be prepared to fight this out in the longer haul. Well, JDU, remember, still enjoys the majority in the House. The Congress is supporting them from outside. I believe we have him back again. Let's listen in. ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है।